हेलो गाइस, वेलकम टू केमी स्टडी। माय नेम इज अंसारी अहमद तालुकदार। आज मैं बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा इन पैरामेडिकल के बारे में कुछ चीजें मैं बताऊंगा। पहले तो जो है बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का एग्जाम मतलब कल हो गया था, है ना। तो उसका क्वेश्चन पेपर में थोड़ा डिस्कस करूंगा। सम क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, सभी नहीं आए हैं, है ना। जितना भी आया है मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में बताऊंगा, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। डिप्लोमा इन पैरामेडिकल के बारे में भी बताऊंगा, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल का कट ऑफ क्या होगा, काउंसलिंग कहाँ पे होगा, है ना। ये सारे डिटेल्स में बताऊंगा, काउंसलिंग डेट क्या होगा। आज इस वीडियो में मैं सारे के सारे डिटेल्स, रिजल्ट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, काउंसलिंग डेट एंड क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, ये चार चीजें मैं करूंगा इस वीडियो के थ्रू, एंड है ना। तो शुरू शुरू से अब लास्ट तक जुड़े रहिए। ओके, चलो लेट्स गो। ओके, पहले तो मैं देखो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा। देख सकते हो ये आया कुछ, मैक्सिमम बायोमास, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, प्राउन इज, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं ग्रुप में बता दूंगा। ओके, ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, एरेंज, लेप्टोटीन, डाइकाइनेसिस, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, ऐसा एक क्वेश्चन आया बायोलॉजी का। नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, है ना। ऐसा कुछ सम क्वेश्चंस आया था। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन और एक आया था, इसके रिलेटेड दो क्वेश्चन आया था, फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड दो दो क्वेश्चंस आया था। एंड नेक्स्ट जो है स्टडी ऑफ फंगाई, जो फंगाई का स्टडी क्या बोलता है उसको बताना था, है ना। Humoral immunity, Minamata disease is caused by myopia occurs due to living components of xylem, alkaloid quinine obtained from the process of transmitting messages from DNA to mRNA। ये जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यहाँ से क्वेश्चन आएगा वो मैंने पहले भी बताया था। ओके, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, वाइडल टेस्ट इज डन बाय, वाइडल टेस्ट हमें क्यों करना पड़ता है टाइफाइड के लिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया। इन व्हिच डिजीज इज इनहेरिटेड बाय सेक्स क्रोमोसोम, है ना। ये शायद कलर ब्लाइंडनेस होगा। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द रिप्रोडक्टिव ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया। द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिली इज एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो जो है, आलू, आलू तो अब वो तो कॉमन सेंस है भाई। ये क्वेश्चन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम क्या होगा, आलू होगा, है ना। इन मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड इन, ऐसा एक क्वेश्चन आया। जीन ऑन वाई क्रोमोसोम इज कॉल्ड ग्रीन प्लांट, ट्रॉफिक प्लांट, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, तो आप ध्यान से देख लेना। फैट इंसोल्युबल विटामिन, बॉन्ड बिटवीन ग्वानाइन एंड साइटोसिन, वो जो वाटसन क्रिक का एक मॉडल था उससे क्वेश्चन आया। नाम आते हैं थोड़ा फिजिक्स के क्वेश्चन में। यूनिट ऑफ लाइट ईयर, भाई ये कॉमन क्वेश्चन था, ये क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। नॉट पैरामैग्नेटिक, ऐसे O2 माइनस एक आंसर होगा शायद, है ना। पैरामैग्नेटिक कौन सा नहीं है, ऐसा एक क्वेश्चन आया। एक जूल इक्वल टू क्या है, वो फोटोसेल क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज, कैंडेला यूनिट। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आया, कैंडेला यूनिट, हाँ ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आया। एक कुछ लुमिनस इंटेंसिटी के बारे में आया था। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, व्हिच रे पास थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, है ना। रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैव हाफ लाइफ पीरियड 800 इयर्स, आफ्टर 6400 व्हाट अमाउंट विल रिमेन, ऐसा 1/250 होगा शायद इसका आंसर, है ना। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड। क्वेश्चन ऑन वेवलेंथ, वेवलेंथ से एक क्वेश्चन आया, कुछ लैम्डा वगैरह से कुछ क्वेश्चन आया था। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, है ना। नेक्स्ट आते हैं क्लोरीन रिएक्ट्स विद स्लैक लाइन, क्या होगा क्लोरीन स्लैक लाइन से रिएक्ट करने के बाद क्या होगा। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, भाई ये क्लास 12 का मतलब फर्स्ट क्लास में ही बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मतलब जो क्लास 12 में इनऑर्गेनिक स्टार्ट होता है तभी बोल दिया जाता है। नॉट लिपिड डेरिवेटिव्स, ऐसे कुछ ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया था, नॉट लिपिड डेरिवेटिव्स। एंड यदि सिल्वर के बारे में एक क्वेश्चन आया था, which of the following conduct electricity in solid state, solid state में कौन सा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो आया। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन आया, मतलब कौन है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, चार ऑप्शन दिया गए थे। मोर सॉल्ट फॉर्मूला, सल्फाइड और द नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट इन एक्सिस। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया क्योंकि मैंने भी बोला था कि सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन नहीं आएगा, पर क्या कर सकते हैं, डिलीटेड चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, अब तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, और एक क्वेश्चन छूट गया। कॉलोइडल, इन कॉलोइडल सिस्टम मिल्क इज कॉल्ड इमल्शन, भाई ये तो जानना चाहिए। फर्स्ट कंपोनेंट टू बी डिस्कवर्ड इन लेबोरेटरी, जो फर्स्ट कंपोनेंट है लेबोरेटरी में कौन क्या मतलब कंपोनेंट डिस्कवर्ड किया गया, ये यूरिया है। ग्लोबल सॉल्ट फॉर्मूला, नॉट एम्बिडेंट लिगैंड, एम्बिडेंटेड लिगैंड के बारे में एक क्वेश्चन आया। ओके, एलईडी कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू electromagnetic induction is used in, Zener diode is used for regulating,
The velocity of a moving particle is increased to double and its mass decreased to half. What happens to its kinetic energy? शायद 4 times increase होगा. Born boys क्या है इंग्लिश का क्वेश्चन. Antonym of growth, synonym of able, simple sentence and complex sentence का दो क्वेश्चन आया. और एक क्वेश्चन है कुछ he told his mother he, ये कुछ आपका दे दिया था, मैंने लिख दिया कि would, आंसर would होगा. Become brave one day ऐसा कुछ. If she dash application on time she would have been selected for the job, है ना. ऐसे कुछ इजी क्वेश्चंस आया. मुझे 62 क्वेश्चंस मिला. बाकी जो क्वेश्चंस 38 रह गए हैं वो 38 क्वेश्चंस आपको कमेंट में बताना है कौन सा क्वेश्चंस रह गया है. यदि इसमें भी कुछ दिक्कत है तो मुझे बोल देना कमेंट में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद नहीं बनाए, स्टूडेंट्स बोले उसके बेसिस में मैंने ये क्वेश्चंस बनाया है. ओके, क्वेश्चंस बनाया नहीं, एक्चुअली उन्होंने जो बोला मैं यही चिपकाया है. मुझे कुछ नहीं पता, है ना. आप लोगों ने जो बोला वही क्वेश्चंस में लिख के आया, जोड़ दिया बस. ओके, कमेंट में बता देना कौन सी क्वेश्चंस रह गया. फिलहाल आते हैं रिजल्ट डेट. बहुत सारे स्टूडेंट्स अब बोल रहे हैं कि रिजल्ट डेट कब होगा. देखो, श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के कुछ भी जो एग्जाम हो तो उसका रिजल्ट 15 से 20 डेज के अंदर ही रिजल्ट दे दिया जाता है. डी फॉर्म का रिजल्ट थोड़ा लेट हुआ, पर जनरली 15 to 20 डेज के अंदर ही रिजल्ट दे दिया जाता है. तो मान के चलो कि 17 अगस्त तक आपको रिजल्ट आने का चांसेस है. 17 अगस्त तक रिजल्ट आने का चांसेस है. चलो मान लो 20 अगस्त, है ना, मैं भी कर रहा हूँ. ओके, 20 अगस्त से आप पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये श्योर है. 20 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा. नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी. देखो, इस बार का स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए. मुझे लगा था कि कट ऑफ डिक्रीज होगा, नहीं डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा. इस बार कट ऑफ बहुत इंक्रीज होगा. जनरल के लिए मैं मान रहा हूँ कि 67 तक जाएगा, 67 प्लस जाएगा जनरल के लिए. ईडब्ल्यूएस के लिए मान के चलो कि 65 तक जा सकता है कट ऑफ, और ओबीसी के लिए 55 प्लस. मैं पकड़ सकते, चलो 57 तो जाएगा ही. ओके, 55 57 ऐसे जाएगा. 55 या 57 ऐसा कुछ कट ऑफ जाएगा इस बार. एससी के लिए अप्रोक्स 55 जाएगा, अप्रोक्स 55 जाएगा ही एससी के लिए. एसटी हिल, एसटी प्लेन के लिए आप मान के चलो कि 45 से 50 के बीच रहेगा. एसटी प्लेन एंड एसटी हिल के लिए, दोनों के लिए 45 to 56 तक जाएगा आपका कट ऑफ. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम डिप्लोमा इन पैरामेडिकल. डिप्लोमा इन पैरामेडिकल का जो कट ऑफ है ये थोड़ा मतलब कुछ ऐसा करता है, फ्लक्चुएट करता है. उसका सीट कैपेसिटी 400 तक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं सीट. लास्ट ईयर क्या हुआ, जनरल का 16 मार्क में भी हो गया था, तो इस बार नहीं होगा. इस बार तो आपको यदि 40 मार्क से ऊपर है, जनरल का 40 मार्क से ऊपर है, तो आपको कुछ ना कुछ सीट मिल जाएगा. कोर्स वाइज वेरी करेगा. ये जो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में भी मैंने जो बताया है, कोर्स वाइज वेरी करेगा. मैं कोर्स वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बना दूंगा. ईडब्ल्यूएस के लिए आप मान के चलो कि 38 तक चलेगा. डिप्लोमा में जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए इतना डिफरेंस नहीं होता है. ओबीसी के लिए आप मान के चलो कि 35 तक आपको मिला है, 35 प्लस आपको मिला है, तो आपको सीट मिलने का चांसेस है डिप्लोमा में. एससी के लिए भी सिर्फ 35 ही होगा. एससी के लिए 35. ओके, एंड एसटी प्लेन के लिए 32 प्लस भी आपको मार्क मिल रहा है इस बार, तो आपको डिप्लोमा मिलने का चांसेस बहुत है. ओके, चांसेस है. एंड नेक्स्ट जो आते हैं, सुनो, पहली बात तो देखो, ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने दिखाया है ये सिर्फ स्टूडेंट्स ने बोला उसके बेसिस में मैंने बताया है, मैंने ऐसे नहीं बताया है. ओके, तो ग्रुप में आ जाना, ये फोटो मैं दे दूंगा. ये मेरा हाथ का मतलब मेरा ही हैंडराइटिंग है, बहुत खराब है, पता है मुझे, है ना. एंड कमेंट में बता देना और कौन सा क्वेश्चंस रह गया वो बता देना. एंड जो कट ऑफ के बारे में मैंने डिप्लोमा एंड जो डिग्री के बारे में बताया है उसका डिटेल में वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके देख लो. लास्ट ईयर कितना कट ऑफ था, इस बार क्या होगा, कॉलेज कितना है, सीट कैपेसिटी क्या क्या है, सारे का सारे डिटेल्स मैंने ऑलरेडी बताया है उस वीडियो में. ओके, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. बीएससी मेडिकल करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आपको डिप्लोमा के बारे में देखना है तो डिप्लोमा के बारे में देखो, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में देखना है तो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में देखो. ओके, एंड नाउ रिजल्ट तो मैंने बोल दिया 20 अगस्त से पहले रिजल्ट आ जाएगा. एंड काउंसलिंग कब होगा, है ना. काउंसलिंग देखो, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होने के चांसेस है. सितंबर महीने में आपका काउंसलिंग प्रोसेस पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा. अक्टूबर फर्स्ट वीक से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा सभी कोर्सेस में. डिप्लोमा बोलो या ग्रेजुएशन, आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा. सितंबर में आपका काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस सारा का सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेशन थोड़ा आगे आगे आ रहा है, कोरोना की वजह से थोड़ा पीछे चला गया था. इस बार ये नहीं होगा, अक्टूबर में आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा. डी फॉर्म का भी मैंने वही बोला था. तो फिलहाल यही था आज के लिए बीएससी
बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा इन पैरामेडिकल के लिए कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में बता देना एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा के लिए हमने ग्रुप बनाया है बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी बोल के। एंड कुछ भी आपका या कॉलेज वाइज सीट कैपेसिटी कौन सा कॉलेजेस है आपको यह देखना है, कौन सी कॉलेज में कौन सी कोर्स है आपको देखना है, तो मैं प्ले लिस्ट दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप पहले जो वीडियो है वो सब देख सकते हैं। ओके, लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत स्टूडेंट्स चैनल को देख रहे हैं, मतलब वीडियोस तो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।